छात्र हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे अभ्यास 2C जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभ्यास 2C का पहला सवाल दिया है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। सभी लोग अपनी किताबों को पास में रखें और देखें। इसमें दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की रिक्त स्थान को भरिए। तो पहला सवाल दिया है 468 इंटू 0 बराबर खाली जगह। ठीक है, जो सवाल है 468 गुणा 0 बराबर खाली जगह। अब बताना है कि यहाँ पर क्या भरना है। मुझे किस तरह से भरना होगा, जैसे कि ये संख्या और ये संख्या आपस में मान जाएगी समान, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या भर सकते हैं, इसका भरेंगे हम कितना 468 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, इसका मान लेंगे 0, क्या हो जाएगा 0 बराबर हम क्या भरेंगे 0, यानी खाली जगह में हम भर सकते हैं 0। ठीक है, क्या भरेंगे 0, यानी इसका इसमें गुणा करोगे कितना आएगा 0 ही तो आएगा। 468 का 0 हम करें 0 तो बराबर खाली जगह है, और इस तरह से लिखेंगे तो 0 बराबर 0, तो हम भरेंगे 0। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 में दिया है 8976 गुणा 54 32 बराबर गुणा। ठीक है, अब यह सवाल दिया है जैसा कि 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा खाली जगह। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम इसको कैसे भरेंगे पहले दोबारा फिर समझ लें कि यानी इसका गुणा करेंगे जो आएगा इसका गुणा करेंगे तो बराबर आना चाहिए। उसी संख्या के हिसाब से हम भरेंगे, क्या बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 5432 है हमारे पास, कौन संख्या ये वाली नहीं है, तो हम भर देंगे 8 9 7 6। ठीक है, यानी ये वाली संख्या पहुंच जाए यहाँ, तो इन दोनों का गुणा करेंगे जो भी आएगा वो, इन दोनों गुणा करेंगे दो भी जो भी आएगा वो कैसा होगा बराबर होगा। ठीक है, यानी ये दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो संख्या कम है वो इधर पहुंच जाएगी। ठीक है, वो इधर पहुंच जाएगी। जैसे पहले सवाल में दिया था इसका इसमें करेंगे तो 0 आएगा, तो हम यहाँ पर सीधा 0 ही भर देंगे जो आपस में समान हो जाए। प्रश्न नंबर दिया है तीसरा, प्रश्न नंबर 3 में दिया है 8773 गुणा 1 बराबर खाली जगह। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके समान होनी चाहिए, यानी इनके समान होनी चाहिए। ये संख्या और ये संख्या आपस में मानी जाती है बराबर, क्या मानी जाती है बराबर। जैसे कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे गुणा, तो कितना हो 8973 गुणा हो जाएगा। तो हम इसी संख्या को यहाँ पर भर देंगे कितना 8973। ठीक है, क्या कर देंगे 8973, ये आपस में हो जाएंगे समान, ये दोनों आपस में समान हो गए, तो आपका सवाल सही है। ये प्रश्न नंबर 1 के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 दिया है किताब में, देखें निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मैंने लिख दिया है कि निम्नलिखित का गुणनफल कीजिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर गुणा करके लिखना है, जैसा कि 4 का करना है इसमें फिर इसमें, यानी सभी का गुणा करके लिखना है। तो हम बताएंगे एक सही शॉर्ट तरीका। क्या करना है, पहले हम 4 और 25 का गुणा करेंगे। किसका 4 और 25, तो हम लिखेंगे 25 गुणा 4 इंटू बचा कितना 28 34। ठीक है, पहले हम इसको पास में लिख लिया, तो 25 का गुणा करें, 25 चौका होते हैं 100 गुणा 28 34। ठीक है, 25 का 4 में करोगे पहाड़ा पता होगा, 25 चौका 100 होता है। अब 100 का इसमें करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा, यानी 0 2 बढ़ 28 34 और 2 0 बढ़ जाएंगे, सीधे सीधे क्या 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी 100 का इसमें करोगे 2 0 हो गए, 1 का इसमें करोगे तो इतनी संख्या रही
तो सीधे सीधा आ जाएगा, यानी 100, यानी जो पीछे 2 जीरो है वो इस तरफ बढ़ जाएंगे। आपकी संख्या हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,83,400। अब आते प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है 5 इंटू 658 इंटू 80। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 का पहले करेंगे 80 में, यानी 5 गुणा 80 इंटू छोटी छोटी संख्या में पहले गुणा कर लेंगे, कितना, 658। ठीक है, इसका हुआ 5 अट्ठे 40 और ये वाला जीरो यहाँ। अब 658 बचा। अब हम इसका करेंगे, 2 जीरो तो इधर आ जाएंगे, यानी जीरो पीछे आ जाते हैं। 4 का करेंगे 8 में, 4 अट्ठे 32, 4 का करेंगे 5 में, 4 पंजे 20 और 3 23। ठीक है, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल आ गई 3, 4 पंजे 35, सॉरी 4 पंजे 20 और 3 23 हासिल आई 2, 4 6 24 और 2 26। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे क्या करना, पहले हम सबसे छोटी संख्या गुणा करेंगे, जो बचेगा फिर उसमें कर देंगे, तो जीरो आ जाएगा, जीरो पीछे हो जाएगा, एक संख्या रह जाएगी उसका गुणा कर देंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा और ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया है 25 गुणा 4 8। ठीक है, 25 गुणा 4,837 गुणा 40। अब देखिए कैसे करना है, छोटी संख्या यानी 25 का करेंगे 40 में, तो 25 गुणा 40 इंटू जो बचा है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 25 चौका 100 और ये वाला जीरो हो गया 38 37 बराबर। इसका करेंगे पीछे 3 जीरो आ जाएंगे, बचा एक का करेंगे, इतना ही रहेगी संख्या 38 37, बस हो गया सवाल आपका। ठीक है, इस तरह से हम सवालों को करेंगे। प्रश्न नंबर 2 के भी सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित का गुणनफल कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, हमें प्रत्येक संख्या का गुणा करके बताना है कितना होगा। तो पहली संख्या दी है 8 788 87 इंटू 1008। ठीक है, 788 गुणा 1008। अब मुझे क्या करना है, इसका इसमें करना है गुणा, तो हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह से भी हम कर सकते हैं गुणा, केवल गुणा करना है, तो इस विधि से भी हम गुणा कर सकते हैं, आपका सही आंसर आएगा। तो हम क्या करें, पहले 7 का करें गुणा 8 में, 7 8 56, 7 का करोगे जीरो तो जीरो यानी 56 हो जाएंगे, 7 का जीरो 7 एकन 7। अब 8 का करेंगे 8 8 64, 8 का यानी जीरो तो 6 जीरो, यानी किसी भी संख्या का गुणा जीरो में करोगे तो आएगा जीरो। ठीक है, अब 8 एकन 8। अब तीसरी संख्या होगी 4 अट्ठे 32 और 3 हासिल हो जाएंगे, तो 3 का 4 करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, हासिल हो जाएगा यानी 32, जीरो हो जाएगा और 4 एकन 4, 6 9 8। फिर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्रम बाय क्रम जोड़ेंगे और ध्यान से जोड़ेंगे कि कहीं गलत ना हो। अब हो जाएगा 7 और 3 10, हासिल आई 1 8 और 1 9 और ये 4, ये आपका हो जाएगा 49,896। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 पर आए, क्या करना है, फिर इस यानी इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, 96 99 8 गुणा 436। ठीक है, 998 गुणा 436। अब क्या करना है, हम इसको करेंगे, इसमें दो तरीके हैं, एक तो इस तरह से कर सकते हैं गुणा सीधा सीधा करके, और दूसरा तरीका हम इससे इस तरह से भी कर सकते हैं, किससे, यानी 1000 माइनस 2 कर लिया। ठीक है, 1000 माइनस 2 कर लेंगे गुणा 436 कर लेंगे। ठीक है,
दूसरा तरीका, यहाँ पर देख लें कि यानी 0 की संख्या आ जाए तो 1 में केवल गुणा करना पड़ता है। फिर क्या 998 में से 2 गए, सॉरी 1098 में 1000 में से 2 गए तो बचेगा 998। तो मैंने 998 को इस तरह से कर लिया, 1000 माइनस 2। ठीक है, अब हम इसका करेंगे इसमें गुणा। पहले हम क्रम बाई क्रम गुणा करेंगे किसका, पहले इसमें करेंगे 436 माइनस 2 गुणा 436। ठीक है, इस संख्या का पहले इसमें फिर इसमें, तो इसका इसमें करोगे तो 0 आ जाएगा। 436 माइनस लगाए तो माइनस 2 का करेंगे तो 2 गुणा 436। अब हम इसका इसमें करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी पीछे 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, यानी 0 पीछे आ जाते हैं और बाकी का एक का यही रहता है। माइनस 2 अगर 2 छिक 12, 2 3 6 और 1 7, 2 चक 8। ठीक है, इस तरह से मैंने यानी 2 छिक 12, 2 3 6 और 1 7, 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम इसको इसमें से घटाएंगे, यानी 10 में से 10 यानी 2 0 में से 2 जाएगा, यानी 10 से हो जाएंगे। यहाँ से आंसर लेंगे तो यहाँ पर 10 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1, बचा 5 3 4। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। 2 विधि मैंने आपको बता दी, ये वाली गुणा करके सीधा सीधा, और इस तरह से हम कॉमन लेके, यानी इस तरह से हम 2 जगह एक संख्या को 2 भागों में बांट लेंगे। जैसे कि 100 माइनस 5 हो, 1000 माइनस 10 हो, यानी 100 का गुणा आपस सीधा सीधा कर सके। इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, 100 में हो जाता है या 500 में हो जाता है, 600 में हो जाए या 1000 में हो जाए या 2000 में हो जाए, इस तरह से। ठीक है, तो हम करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 में हम करेंगे 6754 गुणा 94। 6754 गुणा हम 94 को 100 माइनस 6 कर लेंगे। ठीक है, यानी 100 में से 6 गए तो 54 बचेंगे। अब हम क्या कर सकते, इसका सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं। 100 का इसमें करेंगे तो क्या होगा 6000, यानी 5400 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32, हाथ से लागी 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51, हाथ से लागी 5 6, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24। एक बार दोबारा गुणा, यानी 100 का इसमें किया। ठीक है, इतना हो जाएगा 6 का 4 में 6 चौक 24 के 4, हाथ से लागी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, हाथ से लागी 3, 6 7 6 42 और 3 45। ठीक है, यानी 6 चौक 24 के 4, हाथ से लागी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, हाथ से लागी 3, 6 7 42 और 3 45, हाथ से लागी 4, 6 36 और 4 40। ठीक है, इस तरह से मैंने गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, अब माइनस से तो हम घटाएंगे। अब देखते हैं 10 में से 6 गए, 10 में से 3 गए, सॉरी 4 गए 6, अब बचा यहाँ पे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 3 13, यानी हो जाएंगे, हाथ से लेंगे तो 3 में से 5 आएंगे नहीं, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 0 तो 4 बचेगा, यहाँ बचा 7 में से 4 गए 3 और बचे 6। आपका आंसर हो जाए 63 48 76। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 4 में दिया है, इसी तरह से हम संख्या को करते जाएंगे, तो यानी गुणा करने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। गुणा करने में कहीं गलत हो जाता है, हम क्या करते हैं यहाँ से ऐसी संख्या बनाएंगे जो कि 100 माइनस में या जो भी संख्या है तो 100 का सीधा गुणा करोगे, एक संख्या रह जाएगी 6 7 8, उसका कोई सा भी गुणा कर सकते हैं। अब है एक लास्ट सवाल है 26 4 76 गुणा 106। आप बताएंगे हम कैसे इसको अलग करें। जैसे 106 को हम किस तरह से लिख सकते हैं बताइए। हम लिख सकते हैं 100 माइनस 100 प्लस 6 कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं 100 प्लस 6 कर सकते हैं। अब हम क्या करें
पहले इस काम करेंगे 100 में गुणा, गुणा है तो गुणा का मतलब होता है इन दोनों में गुणा करना है अलग अलग। 100 का इसमें करेंगे तो सीधा सीधा आपको पता है 0 लग जाएंगे, केवल 2 बार पे। प्लस 6 का अब करेंगे 6 अट्ठे 48, यहाँ पर ध्यान दें 6 अट्ठे 48 के 8 हाथ से लागे 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 हाथ से लागे 4, 6 चौक 24 और 4 28 हाथ से लागे 2, 36 और 2 38 हाथ से लागे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे करना क्या है, अब प्लस दिया है, पहले माइनस दिया था तो घटाया, प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 0 और 8 8 हो जाएंगे, 0 और 6 6 हो जाएंगे, 8 और 8 हो जाएंगे 16, हासिल आई 1। अब 8 यहाँ पर एक 7 और एक हासिल मिल जाएगी 8, यानी ये भी 16 हो जाएंगे, हासिल आई 1। अब बचा 5 और 4 9 और एक हासिल 10, एक हासिल, अब बचा 1 और 6 7 और 1 8, अब बचा केवल 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से हमारे सवाल सभी कंप्लीट होते हैं। हमारे अभ्यास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।